नमस्कार विद्यार्थियों। विद्यार्थी विनोद के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 8वीं कक्षा के हिंदी किताब जिस किताब का नाम है भाषा मंजरी पाठ्य पुस्तक से एक कविता पथ की पहचान के बारे में जानेंगे। और इसके जो कवि हैं वो भारत के बहुत ही जाने माने कवि हैं, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। उनकी लिखित कविता है और इस कविता के माध्यम से वो हम सब को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन पथ पर आगे कैसे बढ़ना चाहिए। हमें जीवन पथ में आगे बढ़ने पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन चुनौतियों से हम न घबराकर उनका डटकर मुकाबला करते हुए उस पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में ये कविता है। तो इस कविता को हम लोग 2 भागों में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ये पहला भाग है इस कविता का। तो आइए चलते हैं कविता की ओर। आपके मोबाइल स्क्रीन पर यहाँ पर ये रहा। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी, अनगिनत राही गए इस राह में उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका शब्द का अर्थ जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कुछ शब्द और उसके अर्थों के बारे में। फिर हम लोग इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं इसके संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे। पूर्व का मतलब होता है पहले, चलने यानी चलना। बटोही कहा जाता है राही को जो उस रास्ते पर चलता है। बाट यानी रास्ता। पहचान यानी पहचान करना, जानकारी लेना। उसके बाद है औरों का मतलब होता है दूसरे। जवान। अनगिनत जिसकी गिनती हम लोग ना कर सकें। राही का मतलब भी बटोही होता है, यानी जो उस रास्ते पर जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो हैं। मूक यानी होता है नहीं बोलना यानी गूंगा। पंथ का मतलब भी रास्ता। तो इस प्रकार कवि कहते हैं कि हमें किसी रास्ते पर चलने से पहले हमें अपने रास्ते की पहचान कर लेनी चाहिए, यानी हमें ये तय कर लेना चाहिए कि हमें किस दिशा में जाना है। उस दिशा में जाने के बाद, उस दिशा में ये तय करने के बाद कि हमें इस दिशा में जाना है, अपने रास्तों की पहचान हो सकती है। और कवि आगे कहते हैं कि पुस्तकों में इसकी कोई कहानी छपी हुई नहीं है और न ही इसका ज्ञान हमें किसी औरों के द्वारा मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इस रास्ते पर अनगिनत राही गए हैं, उनमें से कुछ का पता तो है लेकिन बहुतों का पता नहीं है। कुछ जो महापुरुष जो हुए हैं वो इस रास्ते से होकर के गुजरे हैं और उन्होंने अपने कर्म पद को छोड़ा है। उन्होंने इस प्रकार का कर्म किया है कि उस कर्म ही हमारे लिए एक रास्ता बन गया है। उस रास्ते से हो करके उस कर्म पथ को हम लोग समझ करके अगर हम लोग उससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ें तो हम लोग भी अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। और कवि कहते हैं कि यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, यानी कवि कहना चाहते हैं कि यह निशानी हालांकि कुछ नहीं कहती लेकिन नहीं कुछ कह करके भी बहुत कुछ कहती है। और इसका अर्थ समझ करके, इस अर्थ को यदि हम समझ लें, उन महापुरुषों के कर्मों का अर्थ अगर हम समझ करके चलें तो हमें भी अपने रास्तों का अनुमान हो सकता है। और इसलिए कवि फिर से कहते हैं कि पूर्व चलने के बटोही
बाट की पहचान कर ले। अर्थात हमें चलने से पूर्व किस दिशा में चलना है, हमारा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इससे तभी हम सही रास्ते पर चल सकते हैं। आगे कवि कहते हैं कि यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस राह पर पड़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो कवि कहते हैं कि हमें जब हम जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं तो जीवन पथ पर आगे बढ़ते समय ये सोच विचार करना कि ये अच्छा है या बुरा है, ये हमारे लिए कैसा रहेगा, इस पर ही केवल मंथन करते रहना। कवि कहते हैं कि इस पर केवल समय ही व्यर्थ करना है और कुछ भी नहीं। तो इससे अच्छा है कि हम समय व्यर्थ न गंवा कर हम लोग कुछ करें। और अगर हर पथ को हम लोग असंभव समझकर छोड़ते जाएंगे, किसी दूसरे पथ पर अगर चल पड़ें, तो शायद हम अपनी मंजिल पर कभी ना पहुंच पाएं। इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि इस रास्ते को जो हमने लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य को अच्छा समझकर या उस लक्ष्य को सरल समझकर आगे अगर बढ़ेंगे तो हमारे जो रास्ते हैं वो आगे के सरल होते चले जाएंगे। और ये सोचकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये मन में विश्वास बिठा करके बढ़ना चाहिए और इसको अपने चित्त में, अपने हृदय में या अपने मन में बिठा करके हमें चलना चाहिए। और इस प्रकार से हम अपने इस पथ की पहचान को कर सकते हैं, जीवन पथ की पहचान को कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे दूसरे पार्ट में हम इसके और भी कविता के और आगे के बारे में जानेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।